हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल बायोलॉजी। मैंने पिछली वीडियो में आपको 1 से लेकर 31 क्वेश्चन तक आपको आंसर बताए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप कॉपी और पेन अपने ले लीजिए और नोट करते रहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको 32 से लेकर 60 क्वेश्चन तक बताएंगे आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर उसे नोट्स करते रहना। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 32 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानी का बाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं? परासरण, स्फुरति या फिर बाष्पोत्सर्जन या श्वसन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का बाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग को निकलने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाष्पोत्सर्जन। 33 क्वेश्चन नंबर की तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकोपोडियन क्लेबिटम में किस तरह का लम्ब स्टील पाया जाता है? द्विआदि दारुक, चतुरादि दारुक या फिर बहुआदि दारुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका हम आपको क्वेश्चन फिर पढ़ के सुनाते हैं। लाइकोपोडियन क्लेबेटम में किस तरह का रंब को क्या कहते हैं? जड़, स्टील पाया जाता है। रंब को आप स्टील या फिर जड़ भी कहा जाता है रंब को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुआदि दारुक। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म समवाहिनी पौधा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म समवाहिनी पौधा होता है? राइनिया, लाइकोपोडियम, सेलेनेला या फिर क्विटसीटम। निम्नलिखित में से जीवाश्म समवाहिनी पौधा कौन सा होता है? समवाहिनी पौधा तो वो कौन सा होता है? वो होता है राइनिया। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की, जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर पर पहुंचती है, जब आवाज़ निम्नलिखित स्तर पर पहुंचती है तो प्रदूषण कर देती है। मतलब जब जो ध्वनि होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों के कान कितनी सुन सकते हैं, तो ये तो आप लोग पता है। तो इसमें आपको मतलब जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर पर पहुंचती है तो ध्वनि प्रदूषण कर देती है। कितना कर देती है? 40 डेसीबल, 60 डेसीबल, 70 डेसीबल या फिर 80 डेसीबल या फिर इससे अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 80 डेसीबल से अधिक होगी तो यह ध्वनि प्रदूषण कर देगी। राइट ऑप्शन डी है। 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। त्रुक, लिपिटिक कूट या फिर बी ऑप्शन है प्रहर्षित डिजेनरेट कूट या फिर अनंति व्यापी या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा बी ऑप्शन, मतलब प्रहर्षित मतलब जिसे प्रहर्षित को बोल सकते हैं डिजेनरेट कूट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? 37 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मैकेनिकल सपोर्ट या फिर लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोजन उत्पादन, ट्रांसलोकेशन या फिर उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ज़्यादातर उपयुक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुल किसके पौधों में दूधिया मिल्क लैक्टोज पाया जाता है? किस कुल के पौधों में दूधिया मिल्क लैक्टेस पाया जाता है? सोलेनेसी, यूफारस एसी या फिर एक्थेसी या फिर कैप्रिडेसी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा यू फॉर वी ए सी। राइट ऑप्शन बी होगा।
39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दारू जाइलम बना होता है। दारू मतलब जाइलम बना होता है वाहिनी का, रेशा का, रेशा फाइबर का, या फिर वाहिका बेसिल्स का, या फिर ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ज़्यादातर ये सभी ऑप्शन इसका। तो जाइलम बना होता है वो वाहिनी का भी होता है, रेशों का भी होता है, और फाइबर का भी बना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। जीवाणु उपयोगी होते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनने में, सीरम एवं वैक्सीन बनने में, दही बनने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो जीवाणु उपयोग मतलब सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? तो वो चारों में होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोसा की तीनों भित्तियों की दीवार में पाया जाता है। सोबरिन, क्यूटिन, लिग्निन, या फिर सेल्यूलोस। तो जो तीनों में पाया जाता है वो कौन सा है? लिग्निन। राइट ऑप्शन सी है। भूमंडलीय ताप का कारण है। भूमंडलीय ताप का कारण क्या है? मानव की बढ़ती जनसंख्या में वृद्धि, नाभिकीय विकिरण में वृद्धि, या फिर ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, या फिर अधिक उपयोग। तो हम बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों से गैस निकलती हैं जो हानिकारक गैस हैं, तो उससे वृद्धि में प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पर। क्वेश्चन नंबर 43। जेंथोमोनास सीट्राई निम्न में के लिए एक रोगकारक जीव होता है। सेब में फायर ब्लाइट रोग होता है, या फिर आलू में विल्ट रोग, सिट्रस रोग कैकर, या फिर येलो एयर रॉट ऑफ गेहूँ। राइट ऑप्शन क्या होगा? 43 का राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, मतलब सिस्टस कैकर। तो जेंथोमोनास सिस्टस में कौन सा होता है? सिस्टस कैकर। तो आप लोग पहचान लेना। क्वेश्चन नंबर 44 की, पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक होते हैं? 3, 4, 2 या 5? कितने होते हैं घटक? 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं। एक द्विबीजीय पत्र तने में वेस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। दारू जाइलम या कांड के, पोष बाह्य के, या फिर कैम्बियम। उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? टमाटर, चना, आलू, या फिर गन्ना। विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? मेजबान पौधा कौन सा है? मेजबान पौधा तो वो है आलू। राइट ऑप्शन है आलू, पटेटो। संकरे बातरंध्र निम्न में से किन पौधों में पाए जाते हैं? जलोदविद, मरुदविद, लवणविद, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, मरुदविद। राइट ऑप्शन। संकरे बातरंध्र निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? मरुदविद। राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस में पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? मतलब अब्सेंट होता है। कवक में, शैवाल में, सेल लाइन फिन। उपयुक्त किसी में भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कवक में अब्सेंट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेरिडोफिटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? इक्वेसिटम, स्लेजिनेला, या फिर मार्सेलिया, या फिर टेरेस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा?
सी ऑप्शन मार्सेलिया। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफिटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है, मतलब मुख्यतः ज़्यादातर जल में ही रहता है, वो रहता है मार्सेलिया। राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से विषाणु की खोज किसने की थी, मेरने, इमानोवस्की, पास्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन क्या है, विषाणु खोज इमानोवस्की ने की थी। किस पौधों की जड़ों में अतितनाव की दवा प्राप्त की जाती है, सिनकोना में, इरिथ्रोजाइलोन कोका में, राउविल्फिया, सरपिंटिना एट्रोपोन ब्लाडोना। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा राउबिल्फिया सरपिंटिना के पौधे की जड़ में पाई जाती है अति तनाव की दवा। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेग चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी, मतलब इन तीनों के भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में संचयी पौधे भोजन पदार्थ किस रूप में होता है, वसा, स्टार्च, प्रोटीन या फिर तेल, किसके रूप में होता है, तो वो होता है स्टार्च के रूप में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर हरे पौधे। प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हरे पौधे के होते हैं। पीड़ानाशी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीड़ानाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा के प्रयोग से मुख्यतः होता है वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर विकिरण प्रदूषण। राइट ऑप्शन क्या होगा, मृदा प्रदूषण। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप मृदा में उर्वरक डालोगे तो मृदा प्रदूषण ही होगा, जल जाएगी मिट्टी सारी। अब चलते 56 क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक वृद्धि निम्न किस पौधे में पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि किस पौधे में पाई जाती है, एलोए में, ड्रेसीना में, सेंसीवेरिया में या फिर ये सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये सभी। ऐसी जातियाँ जिनका वितरण बहुत सीमित होता है और उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वव्यापक, स्थानिक, अंतर्जनिक, निम्न में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा, स्थानिक मतलब कोई स्थानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व पौधों में संकर के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम या फिर बोरॉन। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 59, पारसी तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, सूर्य में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। राइट ऑप्शन क्या होता है, तो वो पारसी तंत्र में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो मतलब संचार होती है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो होती है सूर्य से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीनस जीनल बॉक्स निम्नलिखित में से किस वर्ग क्लास में आता है, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी या फिर रेडोफाइसी। राइट ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में आता है। तो हमने आपको 60 क्वेश्चन करवा दिया, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 61 क्वेश्चन से लेकर और क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।